जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 अगस्त 2022 पृष्ठ नंबर 18। स्वामी जी ने कहा, आज से 50-55 साल का समय बहुत अच्छा था। लोग बड़े सीधे साधे थे, एक दूसरे का आदर सम्मान करते थे और हर घर में सब लोग नित्य नियम से कोई न कोई पूजा पाठ, प्रार्थना और इबादत करते थे। इसके बाद वे अपने अपने धंधे में लगते थे। सब में आपस में बहुत प्रेम था। राजनीति के एक शब्द भी मुख से बाहर मत निकालना। यदि कोई चर्चा करता है तो टाल जाना। आप अपने लक्ष्य पर पक्के हो जाओ। पक्की समझ हो जाएगी तो कोई हिला नहीं सकता। कच्ची समझ कच्चा धागा है, जो चाहे उसे तोड़ दे। जीवात्मा की आँख, जिसे दिव्य आँख कहते हैं, अगर खुल जाए तो तुम इस शरीर से अलग खड़े हो जाओगे। इस आकाश के ऊपर खड़े हो जाओ, फिर जीवात्मा एक सेकंड में खरबों योजन ऊपर चली जाती है और फिर इस शरीर में लौट आती है। आत्महत्या करना कायरता है। भजन यदि नहीं किया है तो भटकना तो पड़ेगा ही। एक बार पकड़ते हैं तो फिर कभी नहीं छोड़ते। महात्मा जब किसी जीव को एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। जो घाट पर बैठकर सबको पकड़कर मथनी की तरह मथ लेते हैं, उनके अंदर सब प्रकट हो जाता है। जो आदमी घर बार छोड़कर साधु बन जाएगा, उसे भगवान कभी नहीं मिलेगा। आप शाकाहारी हो जाइए, वरना आगे आपको सज़ा मिलने जा रही है। फिर न कहना कि बाबा जी आपने पहले आगाह क्यों नहीं किया। नामदान स्वरूपर दान है, आत्माओं के धन का दान है। इसको पाने के लिए लोग भविष्य में दौड़ेंगे। जो इसकी अवहेलना तिरस्कार करेगा, उसको 200 मील 500 मील भागकर जाना पड़ेगा। लोगों को ये मालूम नहीं कि आध्यात्म शक्तियाँ भारत में बराबर रहती हैं और वे सब कर सकती हैं। भारतवर्ष पर अब किसी भी विदेशी का शासन नहीं होने पाएगा। जो देश इसे नष्ट करने का प्रयत्न करेंगे, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगे। पाकिस्तान का नाम निशान मिट जाएगा। अगर महात्माओं ने आवश्यकता समझी तो उधर से बम आएंगे और महात्माओं के इशारे से उसे जमीन पर उतार लेंगे। तब विश्व के लोगों को पता चलेगा कि अध्यात्मवाद किसे कहते हैं। महात्माओं की निगाह में भौतिक प्रगति नाम मात्र की हुई है। धर्म ग्रंथों में इस बात का जिक्र है कि लोगों ने 6 महीने तक सूर्य को ढक लिया और अंधकार बना रहा। भविष्य में महात्मा हवाई जहाज़ से अमेरिका जाएंगे और 2 घंटे में सत्संग करके वापस चले आएंगे। फिर लोग भारत की भौतिक प्रगति देखकर विश्व के लोग दांते तले उंगली दबाएंगे। हमारे स्वामी जी दादा गुरु जी महाराज कहा करते थे कि बेटा, गुरु की महिमा को कोई नहीं जानता। वो जिसको थोड़ा बहुत जना दे वही जान सकता है। समय आगे बहुत खराब आ रहा है। समय अच्छा नहीं है। वही समय तो आप सबको धर्म की तरफ मुड़ने के लिए विवश कर देगा। मैं पक्का अध्यात्मवादी हूँ। यहाँ जो कुछ है वो परमार्थ है और अध्यात्मवाद है। दुनिया उतनी ही है जितनी ज़रूरत है। अगर तुम यहाँ दुनिया को लगाओगे तो धोखा खा जाओगे। कृष्ण ने कहा कि वर्ण व्यवस्था में रहो। उन्होंने वर्ण संकर कहा। सब कुछ कहा कि तुम कायर हो, नपुंसक हो, वीरगति को प्राप्त नहीं होगे। ये कर्मभूमि है। राम, रावण, कृष्ण सबको भोगना पड़ा। वर्ण व्यवस्था को बिगाड़कर आपने अपराध किए हैं। अभी आपने तकलीफ कहाँ देखी। अगर महात्मा अपनी दृष्टि हटा ले तो ये सारी पृथ्वी जलकर खाक हो जाएगी। तुम्हारा नाम निशान मिट जाएगा। महात्माओं ने जो वर्ण व्यवस्था बनाई थी वो चलती रहती तो हम मानवता से नहीं गिरते, इंसानियत से नहीं गिरते। आज वर्ण व्यवस्था खत्म हो गई तो वह सब आपस में टकरा गए।
हम रूखा सूखा खाते हैं तभी हमारा शरीर चलता है। अगर चिकनी चुपड़ी खाने लगूं तो ये शरीर नहीं चलेगा। माया बड़ी चतुर है, चालाक है, आपको फंसा देगी तो अहंकार आ जाएगा। इसलिए हर वक्त अपनी निरख परख करते रहो। बुढ़ापे में तेल की मालिश बहुत ज़रूरी है। मालिश से दर्द चला जाता है, शरीर के रोग निकल जाते हैं। ए देवियों, इन्हें मैं यही समझाता हूँ कि ये कह दे कि ये बुरा है तो उस काम को नहीं करना चाहिए। कोई भी देवी ये नहीं चाहती कि मेरा पति बुरा काम करे। पति का रूप भगवान का होता है। आप पति की ही नहीं बनी तो भगवान कैसे बनोगे? आप पति की ही नहीं बने तो भगवान कैसे बनोगे? मेरी बात छोड़ो, तुम इन्हीं की बात मान लो। कलयुग में शब्द ध्वनि या आवाज़ को सुनना भजन यानी एकमात्र साधन है। शब्द नाम या आवाज़ में लय हो जाओ, उसमें बड़ी मिठास है। जय गुरुदेव।